के गेस्ट हाउसेस के कमरों में लगे खुफिया कैमरे इस हफ्ते सरेआम। पता कितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हो तुम अब तक? कितनी लड़कियां और औरतें यहाँ आती हैं उनकी वीडियो बनवाते हो, बताओ। मेरे लिए हुक्म काम आ चुका है कि मुझे अभी के अभी थाने पहुंच के वहाँ पे चार्ज छोड़नी है। आप कह रही मैं मालिक हूँ यहाँ की, मैं ओनर हूँ, अगर कैमरे निकल आए यहाँ कमरों में से फिर? अल्लाहु अकबर। और बिल्कुल आप देख रहे हैं कि बेड के सामने एक हम में से अक्सर लोग अपनी जिंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी होटल या गेस्ट हाउस में जरूर रुके होंगे। अक्सर लोग अक्सरों बेशतर रुकते होंगे। लेकिन जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए कि होटल या गेस्ट हाउस के जिस कमरे में आप रुके हो उस कमरे के किसी खुफिया मकाम पर कोई खुफिया कैमरा नस्ब हो। आपकी सब बातें, आपकी सब हरकतें और सारे निजी लम्हे उस खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हो रहे हो। आपका उठना बैठना, जागना सोना, खुद से बातें करना, आईने में देखकर ऊट पटांग हरकतें करना, हत्ता के आपका कपड़े तब्दील करना कमरे में नस्ब किसी खुफिया कैमरे में महफूज हो रहा हो। चलिए इसे भी छोड़िए, इससे भी भयानक तस्वुर कीजिए, आप अपने अहले खाना के साथ ऐसे ही किसी खुफिया कैमरों वाले होटल या फिर गेस्ट हाउस में रिहाइश पजीर हों और स्टे के दौरान आपके सारे निजी और जाती लम्हात कमरों के कोनों खदरों में लगे खुफिया कैमरे रिकॉर्ड कर रहे हों। ये सोचकर यकीनन इंसान की रूह लरस कर रह जाती है। लेकिन सवाल ये है कि किसी भी होटल या गेस्ट हाउस के कमरों में खुफिया कैमरे आखिर लगाए क्यों जाते हैं? इन कैमरों से हासिल होने वाली कमरों के अंदर की रिकॉर्डिंग का आखिर किया क्या जाता है और इस घिनौने और खतरनाक काम के पीछे आखिर होता कौन है? आज सरेआम की टीम कराची के पोश इलाके डिफेंस के ऐसे ही 2 गेस्ट हाउसेज में लगे खुफिया कैमरे सरेआम लाकर इन सब सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएगी। असल में ये कैमरे गेस्ट हाउसेज या होटलों में आने वाले कपल्स यानी जोड़ों के लिए लगाए जाते हैं। वो जोड़े शादीशुदा हों या फिर गैर शादीशुदा, दोनों सूरतों में कमरों के अंदर लगे इन खुफिया कैमरों का हदफ यही जोड़े होते हैं। चंद दिन के लिए इन गेस्ट हाउसेज या होटलों में रुकने वाले शादीशुदा जोड़े हों या फिर चंद घंटों के लिए इन कमरों को किराए पर लेने वाले गैर शादीशुदा जोड़े, इन खुफिया कैमरों और इनकी रिकॉर्डिंग की वजह से ये एक ऐसी दलदल में धंस जाते हैं जहां से सारी जिंदगी इनका निकलना नामुमकिन हो जाता है। इस अजियत और ब्लैकमेलिंग का खात्मा इनकी मौत के साथ ही हो सकता है। मौत चाहे खुदकुशी की मौत हो या फिर इनका कोई अपना नाम निहाद गैरत के नाम पर इन्हें कत्ल कर दे। जी हाँ, गेस्ट हाउसेज या होटल मालिकान और मैनेजर अपने होटल या गेस्ट हाउस के कमरों में खुफिया मकामात पर कैमरे इसलिए नस्ब करते हैं ताकि वहां आने वाले जोड़ों के निजी और जाती लम्हात को रिकॉर्ड किया जाए और अगर वो जोड़ा गैर शादीशुदा हो तो फिर सोने पर सुहागा। खुफिया कैमरों की काबिले एतराज वीडियो दिखाकर इस जोड़े को ब्लैकमेल किया जाता है। ब्लैकमेलिंग के मुख्तलिफ अंदाज और मुख्तलिफ तरीके और हर तरीका दूसरे तरीके से ज्यादा भयानक और हौलनाक। अक्सरों बेशतर तो उस जोड़े को वहीं धर लिया जाता है। उस वक्त उनके पास नकदी, मोबाइल फोन्स, जेवरात, घड़ियां, जो कुछ भी होता है वो उनसे ले लिया जाता है, ये कहकर कि अगर उन्होंने ये सब उनके हवाले न किया तो उनकी काबिले एतराज वीडियो न सिर्फ उनके घर वालों तक पहुंचा दी जाएगी बल्कि इन वीडियोस को इंटरनेट पर अपलोड भी कर दिया जाएगा। मामला सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता, इसके बाद ब्लैकमेलिंग का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। लड़के और लड़की से उनकी हैसियत और बिसात के मुताबिक मुख्तलिफ मौके पर रकम मांगी जाती है और ये लोग मांग तांग कर अपनी चीजें बेच बाच कर और कभी कभी तो लूट मार करके इन ब्लैकमेलर्स के मुतालबात पूरे करने पर मजबूर हो जाते हैं।
लेकिन असल इम्तिहान से लड़की गुजरती है। लड़के के साथ किसी भी गैर मुसद्दका होटल या गेस्ट हाउस में जाने वाली लड़की अपनी इस गलती की ऐसी कीमत अदा करती है जो शायद मौत से भी बदतर है। इस तरह के केसेस में लड़की अपनी इस लग़्ज़िश की वो सजा भुगतती है जिसके तसव्वुर से ही इंसान की रूह छलनी हो जाए। हैवानों से भी बदतर ब्लैकमेलर इस जोड़े से सिर्फ पैसों का ही मुतालबा नहीं करते, बल्कि ये दरिंदे अपने होटल या गेस्ट हाउस के कमरे में लगे खुफिया कैमरे की वीडियो अपलोड न करने के एवज उस लड़की को भंबोड़ते और नोचते हैं और लड़की अपनी इज्जत बचाने की खातिर अपनी इज्जत लुटाने पर मजबूर हो जाती है। गेस्ट हाउसेज या होटलों के कमरों की खुफिया रिकॉर्डिंग करने वाले ये लोग महज सफाक नहीं बल्कि चालाक भी होते हैं। ये लोग बला के बाअसर हैं, इनके हाथ कानून से भी लंबे हैं और ये एक ऐसा माफिया है जिसकी ताकत और असर रसूख ने सरेआम की टीम को भी हिला कर रख दिया है। आप भी जरा दिल थाम कर सुनिए कि इस माफिया ने कमरों में नस्ब खुफिया कैमरों वाले पहले गेस्ट हाउस पर सरेआम की टीम की कार्रवाई के दौरान ही सरेआम की टीम के साथ मौजूद SHO को न सिर्फ उसके ओहदे से मुअत्तल करवा दिया, बल्कि एक आला अफसर ने फोन करके उस SHO को वहीं खड़े खड़े अपना चार्ज छोड़ने का भी हुक्म दिया। मेरे लिए हुक्म काम आ चुका है कि मुझे अभी के अभी थाने पे रिपोर्ट पे पहुंच के वहाँ पे चार्ज छोड़नी है। तो अभी मुझे नहीं पता इस चीज़ का कि मुझे किस वजह से ये चार्ज छोड़नी पड़ रही है, लेकिन मैं अभी जाऊंगा, मुझे अभी से बुला रहा है। और कुछ बताया क्या उन्होंने? नहीं, मैं अभी पहुंचूंगा, मुझे बोला गया है कि मैं वहाँ पे अपने एडिशनल SHO फतेह शेर साहब के हवाले चार्ज कर दूँ। ये तो थी एक गेस्ट हाउस के मालिकान के असर रसूख और उनके ताकतवर होने की सिर्फ एक झलक। डिफेंस में एक ऐसे ही दूसरे गेस्ट हाउस पर कार्रवाई के लिए जैसे ही सरेआम की टीम मुतल्लिका थाने पहुंची, ठीक उसी लम्हे गेस्ट हाउस के अंदर अफरा तफरी फैल गई और चंद मिनट के अंदर ही इसे ताले लगा दिए गए। खुफिया कैमरों वाले इस गेस्ट हाउस में हमारा इन्फॉर्मर भी अपने खुफिया कैमरे के साथ मौजूद था और इसने इन सब मनाजिर को रिकॉर्ड कर लिया। क्या हुआ? यार आपको नहीं पता, यहाँ पे पहले बहुत मसले पड़ चुके हैं इस बार। आई एक को तो रोक। ताला तो मार। इसकी टीम मीडिया की। अहमद भाई क्या हुआ है? वो कहता जिसने फांटा को पकड़ा वही आ रहे हैं यहाँ पे। निकलने लगी है ना, आ जाओ, ऐसे ही आ जाए। चल यार विस्की, ब्लैक लेवल, गोल्ड लेवल ऐसे नहीं आती टेबलेट। बताओ कैमरे किस किस कमरे में लगे हुए हैं? किसी में नहीं। अगर निकल आए तो ये जनाब एक गुलदान सा है और इसके अंदर ये कैमरा फिक्स है और ये कैमरा मेरा ख्याल है वाईफाई कैमरा है। ये एक और कैमरा इस कमरे के अंदर से हिडन कैमरा। क्या हुआ? मेरे लिए हुक्म काम आ चुका है कि मुझे अभी के अभी थाने पे रिपोर्ट पे पहुंच के वहाँ पे चार्ज छोड़नी है। इन गेस्ट हाउस वालों का दबदबा, पहुंच और ताकत आपने मुलाहिजा की। आज सरेआम की कार्रवाई इन बाअसर लोगों के खिलाफ है। कुछ अरसा पहले सरेआम की टीम को एक लड़की ने कॉल करके कराची के पोश इलाके डिफेंस के एक गेस्ट हाउस के बारे में लर्जा खेज इंकिशाफ किया। उस लड़की का कहना था कि उस गेस्ट हाउस के मुख्तलिफ कमरों में खुफिया कैमरे नस्ब किए गए हैं और कुछ अरसा पहले वहां अपने एक दोस्त के साथ जाने पर उसे ब्लैकमेल करके उससे सब कुछ हथिया लिया गया था और अब उसे मजीद रकम की अदायगी के लिए कॉल्स की जा रही हैं। लड़की ना ही अपनी शनाख्त बताने के लिए तैयार थी, ना ही मंजर आम पर आना चाहती थी और कुछ दीगर अहम मालूमात की फराहमी से भी कासिर थी। ऐसी सूरत में हमारे पास उस गेस्ट हाउस में घुसने और उसके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई जवाब नहीं था, सो हमने मामले को मशकूक जानकर इसे जाने दिया। लेकिन जब कुछ अरसे बाद एक और जरिए से इसी गेस्ट हाउस की जानिब से एक और जोड़े को ब्लैकमेल करने की इत्तलात मिली, तब हमने इस माफिया की सरकूबी का फैसला किया।
प्रॉब्लम ये थी कि हम इन ब्लैकमेलर्स को पकड़ने के लिए ये तो कर नहीं सकते थे कि पहले हम किसी लड़के और लड़की को इस गेस्ट हाउस में भेजें, ये लोग इन लोगों की वीडियो बनाकर इन्हें ब्लैकमेल करें और फिर हम इन्हें रंगे हाथों पकड़ें। और ना ही ये किया जा सकता था कि हमारे लोग गेस्ट हाउस में जाकर रुकें और फिर कमरों में खुफिया कैमरे तलाश करें, क्योंकि अगर खुफिया कैमरे वाकई मौजूद थे तो यकीनन हमारे लोगों की नकलो हरकत भी नोट होती और थोड़ा सा भी शक गुजरने पर सारे का सारा मामला बिगड़ सकता था। सो सरेआम की टीम ने एक अलग और मुनफरद जाल बिछाने का फैसला किया। सरेआम की टीम के नुमाइंदों ने कई महीने लगाकर आहिस्ता आहिस्ता इस गेस्ट हाउस के मैनेजर से दोस्ती का आगाज किया। उस मैनेजर का हसब नसब, मोहल्ले वकू, उसका आबाई इलाका, इससे पहले उसका काम और इस तक पहुंचने का सोर्स सरेआम की टीम ने कैसे निकाला और फिर इस तक पहुंचने के बाद राहो रस्म किस बुनियाद पर बढ़ाए, ये सरेआम की टीम का खुफिया तरीका वारदात है और हम इसे अभी आश्कार इसलिए नहीं कर रहे ताकि इसे दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सके। मुख्तसर ये कि हमारे नुमाइंदे खुफिया कैमरों वाले इस गेस्ट हाउस के मैनेजर से इतने ताल्लुकात बनाने में कामयाब हो गए कि इससे गेस्ट हाउस में एक लड़की को लाने और उसे ब्लैकमेल करने की ख्वाहिश का इजहार किया और मैनेजर इसका तो काम ही ये था। यार वो बस तो कल का प्रोग्राम है लाने का ना, यहाँ पे एक से एक लड़कियाँ आती हैं, पीती चीती नहीं है। नहीं मेरे सामने तो नहीं पिया है। खिलाओ उसको, जो चीज़ मांगू मैं दूंगा। बियर, विस्की, ब्लैक लेवल, गोल्ड लेवल, ऐसे नहीं मांगती टैबलेट खलास। रूम बेंच ले और हर चीज़ की मेरी गाड़ी चीज़ नहीं तो स्कूल कॉलेज की भी आती आती हैं, गर्मी जो भी होती है स्कूल के आते हैं, सारे प्यार आते हैं। सिर्फ यही नहीं, ये मैनेजर खुफिया कैमरों से रिकॉर्डिंग के लिए भी तैयार था और अपने तजर्बे के मुताबिक बता भी रहा था कि वो खुफिया कैमरे कहां कहां नस्ब करेगा। ये है सही, साइड ऐसे मुंह कर लिया उसका। नहीं ऑटोमेटिक होता है ना, ऑटोमेटिक चार्जेस होता है। हाँ। उसका अब यहाँ रख दो। ठीक है, मैं अब फिर कल आऊँगा। अच्छा, डिफेंस के गेस्ट हाउस के इस मैनेजर से जब सरेआम की टीम के नुमाइंदों के सारे मामलात तय हो गए तो हमने मुतल्लिका थाने दरख्शां के SHO अजहर सम्मू से राब्ता किया। वो मदद के लिए तैयार थे। सो हमने अपने नुमाइंदे और एक खातून को इस गेस्ट हाउस की जानिब रवाना किया ताकि ये हमें अंदर की सूरत हाल से आगाह करें और हम उसके मुताबिक कार्रवाई कर सकें। जैसे ही हमारे नुमाइंदों ने हमें ग्रीन सिग्नल दिया, हम गेस्ट हाउस की जानिब बढ़े। पुलिस की मोबाइल्स को हमें थोड़ा दूर रखना था क्योंकि गेस्ट हाउस के बाहर लगे CCTV कैमरों से अगर मोबाइल्स को देख लिया जाता तो फिर दरवाजा खुलवाने में मुश्किल पेश आती और इस दौरान खुफिया कैमरे गायब भी किए जा सकते थे। क्या हाल आपका? शाहनवाज। शाहनवाज है आप? आ जाए। कॉल करें आप? मुझे तो छोड़ो, बेटा सवाल कर लो ना। हाँ जी सर। पता कितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हो तुम अब तक? कितनी लड़कियां और औरतें यहाँ आती हैं, उनकी वीडियो बनवाते हो? बताओ, कुछ अंदाजा है? इधर देखो, बात करो यहाँ। जी जी। कितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं आप लोग अब तक? बताओ, कैमरे किस किस कमरे में लगे हुए हैं? किसी में नहीं। अगर निकल आए तो? हमें नहीं पता। शराफ, तुम्हारे साथ होने वाली सारी डील्स की रिकॉर्डिंग है। किस किस कमरे में कैमरे लगे हैं? मुझे नहीं पता। इससे पहले कितनी बार रिकॉर्डिंग हुई है? मुझे नहीं पता। किस किस लड़की से यहाँ पे ब्लैकमेलिंग करके पैसे हमने लिए नहीं, हैं या जितनी की गई है? हमने नहीं, कुछ भी नहीं किया। सब चीजें रिकॉर्ड पे हैं। हमने कुछ भी नहीं किया। सब चीजें रिकॉर्ड पे हैं। भोलपन और मासूमियत की अदाकारी करने वाला ये शख्स मुसलसल ड्रामेबाजी कर रहा था। कुछ ही देर में पुलिस एहलकार भी पहुंच गए, अलबत्ता SHO साहब गायब थे। इसकी वजह हमें बाद में समझ आई। ताहम पुलिस एहलकारों के साथ हमने गेस्ट हाउस के कमरों से खुफिया कैमरे तलाश करने के अमल का आगाज किया। हमें इत्तला ये कि यहाँ पे किसी न चंद कमरे हैं, उसमें कैमरे लगे हुए हैं। सर, तो हम चाहते हैं कि हम हमारे सर्च करें। इधर आओ बेटा, ये इनका मैनेजर है। इधर आओ, आओ दिखाओ खुद जरा। लाइट आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। देखो 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 सर। देख, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी जिंदगी आसान कर दे बेटा, कैमरे तो हमें ढूंढ लेने हैं। भाई हमें पता ही है, कहाँ से हम बताएं यार। और अगर मिल गए हमारा थोड़ी तो फांसी लगा देनी चाहिए ना फिर तुम्हें। हमें पता ही नहीं है। इतने तुम काके हो, तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारी तो रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ तुम्हें।
क्या कहते हैं? सरेआम की टीम ने ऊपर की मंजिल के एक कमरे में एक मसनूई गुलदान में लगा वाईफाई कैमरा तलाश कर लिया था। इस कैमरे की खुफिया रिकॉर्डिंग को महफूज करने के लिए किसी भी हार्ड ड्राइव और वायरिंग की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये वाईफाई यानी इंटरनेट के जरिए कहीं भी मौजूद किसी भी शख्स के मोबाइल या कंप्यूटर पर रिकॉर्ड होने वाली खुफिया फुटेज भेजता रहता है। ये जनाब एक गुलदान सा है और इसके अंदर ये कैमरा फिक्स है और ये कैमरा मेरा ख्याल है वाईफाई कैमरा है। कौन सा कैमरा है इधर आओ ना, बताओ आप अल्लाह के बंदे। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे थे। ये हमने नहीं लगाया ये किसने लगाया? ये कैमरा इसके अंदर से बरामद हुआ है। शर्म आती है तुम्हें? ये एक और कैमरा इस कमरे के अंदर से हिडन कैमरा। दूसरे कमरे से भी पर्दों के पाइप में इंतहाई होशियारी से लगाया गया खुफिया कैमरा सरेआम की टीम ने ढूंढ निकाला, लेकिन इसके बावजूद ये हट धर्म सच मानने को तैयार नहीं था। इधर आओ, ये क्या बता रहे थे तुम इसको? कैमरा लगाने की जगह देखना जरा। ये है सही अगर साइड ऐसे मुंह कर लिया उसका, नहीं ऑटोमेटिक होता है ना, ऑटोमेटिक चार्जेस होता है हाँ। उसका, आप यहाँ रख दो। ठीक है, मैं अब फिर कल आऊँगा। अच्छा, ये तो मैं उसके ऐसे क्या बता रहा हूँ। शर्म आ रही है झूठ बोलते हुए? तुम्हें अंदाजा तुमने क्या हरकत की है? नहीं। और झूठ बोल रहे हो, ऊपर से एसी का बता रहा हूँ मैं। तुम टेक्नीशियन हो एसी का बता रहे थे तुम, ऊपर से ड्रामा कर रहे हो। नहीं ये शर्म करो यार, पता है कितनी शिकायतों के बाद आए हैं यहाँ पे। ब्लैकमेलिंग करने वाले इस गैंग का ये अहम कारिंदा हमारे हर सवाल के जवाब में कहता कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये खुद ब्लैकमेल कर इसमें रहा है ना AC मुझे, का बता रहे हो? ये गेस्ट खुद ब्लैकमेल कर रहा था। ये तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं? ये भी बंदा साथ था। एक मिनट सुन तो ले ना, ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। हाँ और क्या है ये? पिस्टल रखी हुई है किसी ने तुम्हारे सर पे? पीछे से क्या पिस्टल रख के तुम्हें कह रहे हैं ये बात बोलो? और तुमसे क्या कह रहे थे? मैं शराब भी तुम्हें ला के दे दूंगा, गोली भी ला के दे दूंगा, और विस्की भी ला दूंगा, और वाइन भी ला दूंगा। बोला नहीं बोला तुमने? नहीं। ओ मेरे अल्लाह, वो कैसा तो झूठा आदमी है यार। जो चीज़ मांगू मैं दूंगा, बियर, विस्की, ब्लैक लेवल, गोल्ड लेवल। डिफेंस के इस गेस्ट हाउस के 2 कमरों से खुफिया कैमरे बरामद किए जा चुके थे। कुछ ही देर में SHO साहब भी तशरीफ लाए। कुछ घबराए हुए थे, लेकिन हमने उनके साथ भी सर्च का अमल जारी रखा। अब SHO साहब भी पहुंच चुके हैं जनाब। SHO साहब आपके हमने इनके सामने जो है ये कैमरे बरामद किए हैं। ये एक कैमरा इस कमरे के अंदर लगा हुआ था, इस गुलदान के अंदर फिक्स था। ये एक कैमरा बरामद हुआ इस कमरे के अंदर से, जिसकी सारी वायरिंग हर चीज़ अंदर मौजूद थी। ये वो दूसरा कमरा है, कमरा नंबर 13 और 12। और यहाँ इन्हीं 2 कमरों में जो गेस्ट आते हैं वो उनको ठहराते हैं। इसके साथ हमारी होने वाली जो बातचीत है वो भी सारी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। अब ये गेस्ट हाउस है, बज़ाहिर ये गेस्ट हाउस है। लड़कियां यहाँ आती हैं, इन वीडियोस को फिर लड़कों और लड़कियों दोनों को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लड़कियों की इज्जतें तार की जाती हैं, दोबारा उनके साथ रेप किए जाते हैं, उनको बुला के यहाँ पे पैसे लिए जाते हैं। सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है इन 2 कमरों की वजह से। ये कैमरे यहाँ पे मौजूद हैं आपके सामने। इसके अंदर भी कुछ है। कोई माँ बहन बेटी अपनी हम में से किसी की हो, हम चाहेंगे इस तरह उसके साथ ब्लैकमेलिंग हो? नहीं। इस तरह कैमरों में रिकॉर्ड हो उसकी निजी जिंदगी, और फिर उसको बाद में ब्लैकमेल करके रेप किया जाए। सर मेरी बात, आगे से तुम ड्रामे कर रहे हो। ये एक और कैमरा 7 नंबर कमरे में से। ये जनाब DVR हैं, और देखें कहाँ छुपाए गए थे। जो DVR वो होते हैं जो रिकॉर्डिंग हो रही है सारी। क्या हुआ? मेरे लिए हुक्म है, काम आ चुका है कि मुझे अभी के अभी थाने पे रिपोर्ट पे पहुंच के वहाँ पे चार्ज छोड़नी है। 3 कैमरे बरामद हुए हैं इन होटल के कमरों के अंदर। कैमरों का क्या तो क्या सर? इकरार भाई, मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी सारी टीम का भी, और मैं आइंदा भी आपसे ऐसे ही तावन की उम्मीद करता हूँ। आपने बड़ा सपोर्ट किया। कल भी जाहिर है हम आपके साथ राब्ते में थे, क्योंकि हम ज़ाहिर प्लान कर रहे हैं इसको रंगे हाथों पकड़ने का। सर इसकी सारी रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, क्योंकि ज़ाहिर हमें शिकायत थी। पहले एक बच्ची ने शिकायत की कि मुझे ये लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं, यहाँ इस तरह इन्होंने कैमरा लगाया हुआ था, उसकी वीडियो इन्होंने दी। उसके बाद हमने अपना बंदा ज़ाहिर हमने सबूत हासिल करने के लिए प्लांट किया, हमने सारा देखा, सब चीज़ें इसकी हमारे पास रिकॉर्ड पे हैं। तो मुझे सिर्फ एक बात बता, 1 मिनट रुको। कोई माँ बहन बेटी अपनी हम में से किसी की हो, हम चाहेंगे इस तरह उसके साथ ब्लैकमेलिंग हो? नहीं। इस तरह कैमरों में रिकॉर्ड हो उसकी निजी जिंदगी, और फिर उसको बाद में ब्लैकमेल करके रेप किया जाए। सर मेरी बात, आगे से तुम ड्रामे कर रहे हो। शराब की ऑफर किसने की? सर ये मानता हूँ, मुझसे कैमरों की जगह कौन बता रहा था? सर वो मैं नहीं बता रहा था। सर सुन लो, और रिकॉर्डिंग दिखाएं SHO साहब को। SHO साहब को भी रिकॉर्डिंग दिखाएं। इधर ये है
सही और साइड ऐसे मुंह कर लिया उसका। नहीं ऑटोमेटिक होता है ना, ऑटोमेटिक चार्जेस होता है हाँ। उसका। अब यहाँ रख दो। ठीक है, मैं अब फिर कल आऊँगा। अच्छा ये तुम्हारा कोई डुप्लीकेट है क्या? तुम ही हो ना? और इतना वादे झूठ बोल रहे हो फिर भी। इंशाल्लाह अपनी माँ बहन बेटी के साथ चाहोगे तुम ये वो यहाँ पे? सर इनका मेरा ख्याल है इनकी जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो भी एक बार जरा चेक की जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आइए, ये इन कैमरों की बाहर रिकॉर्डिंग के हैं सर, ये बाहर के हैं। बाहर के अंदर के सब कैमरे रखे हुए हैं माशाल्लाह। दिखाओ इधर आओ, क्या रजिस्ट्रेशन वगैरह SHO साहब सारी चीजें चेक कराएं जरा। ये गेस्ट हाउस की गेस्ट हाउस ही है, इसकी कोई रजिस्ट्रेशन है गेस्ट हाउस के तौर पे? ये सर इसमें पड़ी है सर। बाहर बोर्ड क्यों नहीं लगा हुआ? और बोर्ड बाहर का जो कैमरे जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि ये ओरिजिनल भी नहीं होंगे। इसकी हम प्रॉपरली जो कानूनी तरीके से इसकी वेरिफिकेशन भी करवाएंगे कि आया ये ओरिजिनल हैं या ये फेक हैं, और इनके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी कि इंशाल्लाह इस जैसे कोई और भी अगर कोई 2-4 गेस्ट हाउस वाले होंगे तो यकीनन ऐसा गंदा काम करने से इंशाल्लाह वो भाग जाएंगे और बंद करेंगे। ये जरा मुलाहिजा कीजिए, ये बाहर मुकम्मल निगरानी हो रही है, कैमरे मूव कर रहे हैं हर गली के अंदर। यानी आपको गेस्ट हाउस की अगर सिक्योरिटी चाहिए तो एक एक गली चारों तरफ से, ये देखें आप सर, ये पूरा जो बाजार है ये उसको कवर कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये बाहर की ये पूरी गली, ये बाहर की पूरी गली, ये पीछे की, नहीं चारों तरफ से कि जब भी कोई अंदर आए या जाए और इन्होंने अपना काम जो यहाँ चलाया हुआ होता है। इनका कहाँ है DVR सिस्टम जो भी है? बेटा DVR सर्च निकालो। लेके हम अभी वो अपनी तहवील में ले लेंगे। ब्लैकमेलिंग करने वाले इस मुनज़्ज़म गिरोह ने न सिर्फ गेस्ट हाउस के कमरों में खुफिया कैमरे लगा रखे थे, बल्कि गेस्ट हाउस के चारों जानिब भी हाई रेजोल्यूशन कैमरे नस्ब कर रखे थे। और इन कैमरों की मॉनिटरिंग सिर्फ फ्रंट डेस्क पर नहीं बल्कि स्टाफ रूम में भी की जाती थी। इस कमरे के अंदर इन कैमरों के प्रीव्यू का क्या तुक है? ये तो गेस्ट रूम है ना बेटा? नहीं, ये हमारा स्टाफ रूम है, हमारा मैनेजर का रूम है। ये अभी स्टाफ रूम बन गया, मैनेजर का रूम है ये। तो यहाँ पे ये क्यों प्रीव्यू हो रहा है? ये कैमरे क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? तो और ये बैग किसके पड़े हुए हैं यहाँ पे? ये वो मैनेजर का ही है। इसका DVR कहाँ है जिस यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? उसको पता है लड़के को। मिल गया ना, बस उसको ले आए, उसको ले आए, उसको ले आए। हमारी हैरत का उस वक्त कोई ठिकाना न रहा जब स्टाफ रूम से भी एक टिश्यू पेपर के डब्बे के नीचे नस्ब खुफिया कैमरा बरामद हुआ। आए जी, SHO साहब आए जरा उनके सामने। ये देखिए कैमरास है, तो वो दोनों कैमरे इसी तरह रंगे हाथों पकड़े गए हैं सर। ये एक और कैमरा 7 नंबर कमरे में से। बाद में तफ्तीश से मालूम हुआ कि ये कैमरा इतनी वाज़े जगह पर इसलिए लगाया गया था कि ये लोग यहाँ ब्लैकमेलिंग का शिकार होने वालों से डील्स किया करते थे और इन डील्स की रिकॉर्डिंग भी करते थे। साथ ही साथ वो बेचारी लड़कियां जो ब्लैकमेलिंग का शिकार होकर अपनी इज्जत की कुर्बानी देने चली आती थीं, उनकी रिकॉर्डिंग भी इसी कमरे में की जाती थी, अल हफीज अल अमान। ये अब आप ख़वातीन और हज़रात ज़रा खुद देखिए कि डिफेंस का ये बेहतरीन पोश इलाका है जहाँ ये है बहुत बड़े एरिया के अंदर एक गेस्ट हाउस कायम है। कैमरे बाहर इस अंदाज में लगाए गए कि चारों जानिब पूरी नज़र रखी जाए, अंदाज़ा हो कि कोई आ तो नहीं रहा, कोई कानून नाफिज करने वाली एजेंसी या इदारा। और 3 कमरों से यहाँ पर खुफिया कैमरे बरामद हुए हैं मुख्तलिफ अंदाज में। गुलदान में लगाया गया था, पर्दे के पीछे छुपाया गया था, टिश्यू पेपर के डब्बे में ये कैमरा रखा गया था। और यहाँ जो ख़वातीन आती हैं, चाहे ज़ाहिर है किसी तरह से बहकाने के बाद किसी बॉयफ्रेंड के साथ, अपने किसी दोस्त के साथ, या यहाँ तक कि मियाँ बीवी भी अगर यहाँ आते हैं तो उनके निजी लम्हात की वीडियोस बनाई जाती हैं और फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। सारी ज़िंदगी उनके साथ रेप किया जाता है, उनसे पैसे लिए जाते हैं। मुतअद्दिद शिकायत थी जिसके बाद हमने खुद यहाँ स्टिंग ऑपरेशन किया और उसके बाद हमें कामयाब हुए। SHO साहब यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। सर अब फाइनली क्या कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? और ज़ाहिर है ये डिफेंस के अंदर ये करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, कोई आम आदमी तो मालिक होगा नहीं इसका। फाइनली इनके खिलाफ किसी भी असर रसूख को बलाए ताक रखे हुए इनके खिलाफ जो सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी उसको प्रॉपरली हम सील करवाएंगे। SHO साहब बड़ी जमा मर्दी से इस ताकतवर माफिया के खिलाफ कार्रवाई का अज़्म कर रहे थे, लेकिन अभी कुछ ही देर में वो होने वाला था जिसे देखकर हर पाकिस्तानी दहल कर रह जाएगा कि यहाँ कातिल, लुटेरे, ब्लैकमेलर और क्रिमिनल्स कितने मजबूत हैं।
सरेआम की टीम वायरिंग की मदद से बिल आखिर उन DVRs तक पहुंचने में भी कामयाब हो गई जिनमें खुफिया कैमरों और CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग महफूज होती थी। इन्हें एक छज्जे पर इस तरह छुपा कर रखा गया था कि आम हालात में इन्हें ढूंढना तकरीबन नामुमकिन था। ये जनाब DVR हैं और देखें कहाँ छुपाए गए थे। जो DVR वो होते हैं जो रिकॉर्डिंग हो रही है सारी खुफिया कैमरों की, जहाँ छत के ऊपर। लाए। इसी दौरान SHO साहिब का फोन बजा। उन्होंने फोन सुना, लेकिन फोन पर उनके बार बार ये कहने कि छोड़ दूं सर, अभी छोड़ दूं, इस पर मुझे खटका हुआ। उनसे बात की तो वही हुआ जिसका हमें डर था। क्या हुआ? मेरे लिए हुक्म है, काम आ चुका है कि मुझे अभी के अभी थाने पे रिपोर्ट पे पहुंच के वहाँ पे चार्ज छोड़नी है। तो अभी जो मुझे नहीं पता इस चीज़ का कि मुझे किस वजह से ये चार्ज छोड़नी पड़ रही है, लेकिन मैं अभी जाऊंगा, मुझे अभी से बुला रहा है। और कुछ बताया क्या उन्होंने? नहीं, मैं अभी पहुंचूंगा, मुझे बोला गया है कि मैं वहाँ पे अपने एडिशनल SHO फतेह शेर साहब के हवाले चार्ज कर दूँ। मैं अभी वहीं पे ही रवाना हो रहा हूँ। फर्दर कार्रवाई अब फतेह शेर साहब ही इस चीज़ की करेंगे। मुझे ऑन द स्पॉट में वहीं पे ही बुलाया गया है। मैं अभी चार्ज छोड़ने आप नाम बता सकते हैं कि सबसे फ़ोन है? जी, मुझे कोई चीज़ इस चीज़ का इल्म नहीं। मेरे लिए तो यही, अभी मेरे हेड मॉडल साहब से भी बात हुई है, वो बता चुके हैं कि फतेह शेर साहब ने चार्ज ले लिया है थाने का। और आपको लगता है कि इसकी वजह से हुआ है जो हम काम कर रहे हैं? बस अब आप बेहतर तो नहीं, ईमानदारी से सर, ये तो बताइए। अभी इस सिलसिले में मैं कुछ नहीं कह सकता मजीद। ताला तो मार। वो कहते जिसने फोन को पकड़े वही आ रहे हैं यहाँ पे। निकलने लगी है ना, आ जाओ, ऐसे ही आ जाए। चल। गेस्ट हाउस मालिकान इतने ताकतवर और बाअसर थे कि उन्होंने सरेआम की टीम के साथ कार्रवाई करने वाले SHO को न सिर्फ खड़े खड़े मुअत्तल करवा दिया था, बल्कि उसी वक्त उसे चार्ज छोड़ने का भी हुक्म दिया गया था। हम सब अफसुर्दा थाने पहुंचे तो चार्ज लेने वाले नए SHO साहिब ने बताया कि उन्हें आधा घंटा पहले ही हंगामी तौर पर चार्ज संभालने का हुक्म मिला है। चलें, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? नहीं, अब तो जो आपकी पोस्ट है सर वहाँ तशरीफ रखे ना आपसे। अच्छा, वो कह रहे हैं, लेकिन शायद अज्यूम करके उन्होंने कर दिया आपको। बिस्मिल्लाह, सॉरी। हाँ, बस हमें वो आधा घंटा ही वहाँ हुआ है। अच्छा, इसी एक आधे घंटे में काम हो गए हैं। अच्छा सर, गुजारिश ये है कि अभी तो ज़ाहिर जो भी आपकी महकमाना मामलात हैं वो तो ज़ाहिर है आप जाने और ज़ाहिर आपके अफसरान जाने। अजहर भाई के हम ममनून है कि इन्होंने हमारे साथ वो कार्रवाई की। आपके हम ममनून रहेंगे कि अगर इस कार्रवाई को आप लीगल जो भी प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाएं। आपके हम इल्म में भी ले आते हैं चीज़ें, आपको वो हैंड ओवर भी कर देते हैं। हमने मुल्जिम और सबूत नए SHO साहिब के हवाले किए और मुअत्तल होने वाले SHO हमारे सामने अपनी छोटी सी गाड़ी में बैठकर अपने घर के लिए रवाना हो गए। SHO साहिब के साथ बाद में क्या हुआ ये हम आपको फॉलो अप प्रोग्राम में जरूर दिखाएंगे, लेकिन आप जरा खुद अंदाजा कीजिए वो गेस्ट हाउस मालिकान जो सरेआम की सिर्फ 1 घंटे की कार्रवाई में न सिर्फ ये कि सारी मालूमात हासिल कर लें कि कार्रवाई किसने की है, साथ कौन सा इदारा है और उस इदारे का कौन सा अफसर है, और फिर इन सब मालूमात के हुसूल के अगले ही लम्हे उस अफसर यानी SHO को चंद ही मिनट्स में बराह रास्त IG ऑफिस से मुअत्तल करवा दें। न सिर्फ मुअत्तल करवाएं बल्कि उसे कार्रवाई के ऐन दरमियान में चार्ज और कार्रवाई छोड़ने का सख्त हुक्म भी दिलवा दें। वो गेस्ट हाउस मालिकान आखिर कितना असर और रसूख रखते होंगे, उन गेस्ट हाउस मालिकान के आखिर किस किस से ताल्लुकात होंगे SHO के खिलाफ, और SHO भी कराची के महंगे तरीन और हसास तरीन इलाके का। लेकिन तसव्वुर कीजिए कि उसके बाद उन्होंने सरेआम की टीम पर किस किस तरह से दबाव नहीं डाला होगा। उन मालिकान ने सरेआम की टीम को ये प्रोग्राम नशर करने से रोकने के लिए कितना जोर लगाया होगा, लेकिन रब्बे कायनात की अता और उसके करम से ये प्रोग्राम आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इसका नतीजा कुछ भी हो, हम उसका सामना करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें उस कर्ब, उस अजियत और उस जिल्लत का अच्छी तरह से अंदाजा है जो ब्लैकमेल होने वाली लड़कियों का मुकद्दर बन जाती है। सरेआम की टीम ने अब तक कई लड़कियों को इस जहन्नुम से निजात दिलाई है। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी की वो तालिबा जिसे उसका बॉयफ्रेंड और उसके 3 दोस्त
कई साल तक एक वीडियो की बुनियाद पर ब्लैकमेल करके ज्यादती का निशाना बनाते रहे। एक 50 साला आमिल की बातों में आकर बहक जाने वाली कराची की लड़की, जिसने अंधा एतमाद करते हुए आमिल को वीडियो रिकॉर्डिंग की इजाजत भी दे दी और बाद में कई साल तक उस मकरूह शख्स के हाथों ब्लैकमेल होती रही। हैदराबाद की वो मजबूर और बेबस लड़की, जिसकी गरीब माँ लोगों के कपड़े सी सी कर एक ऐसे शख्स के मुतालबात पूरे करती रही जिसने बहला फुसला कर उसकी बेटी की खुफिया रिकॉर्डिंग कर रखी थी। सिर्फ यही नहीं, सरेआम की टीम ने इसके अलावा भी मुतअद्दिद केसेस में अपनी बिसात और अपने वसाइल के मुताबिक कई लड़कियों की जिंदगी मुकम्मल तौर पर तबाह होने से बचाई है। कराची के इंतहाई पोश इलाके डिफेंस के फेज 5 का ये गेस्ट हाउस अब तक न जाने कितनी जिंदगियों में ऐसा ही जहर घोल चुका था। इस गेस्ट हाउस के बाहर ना तो कोई बोर्ड लगा था और ना ही ये किसी तौर पर कोई गेस्ट हाउस मालूम होता था। इसके अंदर कोई भी चीखता चिल्लाता रहे, किसी की भी इस्मत पामाल होती रहे, किसी को भी लूटा जाता रहे, बाहर किसी को कानो कान खबर नहीं हो सकती थी। अलबत्ता अंदर कमरों पर बाकायदा नंबरों की तख्तियां लगी थी, काउंटर भी मौजूद था और कमरों में खुफिया कैमरे भी। प्रोग्राम के आगाज में भी कहा था और एक बार फिर कहता हूं कि जरा सोचिए, इस नाम निहाद गेस्ट हाउस के खुफिया कैमरों वाले कमरों में कभी आप खुद रहे हो तो इसके डेटाबेस में आपकी कैसी कैसी रिकॉर्डिंग मौजूद होगी। सरेआम की टीम ने हर दबाव, हर पेशकश और हर धमकी को नजरअंदाज करते हुए इसलिए इस प्रोग्राम को नशर करने का रिस्क लिया है कि शायद इस गेस्ट हाउस की दीवारों में बसी आहों और सिसकियों को जबान मिल सके। ब्लैकमेल करने वाला ये माफिया एक एसएचओ को तो खड़े खड़े सरेआम की टीम के सामने 1 घंटे से भी कम वक्त में निकल गया। लेकिन इसके बाद चार्ज लेने वाले नए एसएचओ अपने तमाम तरह अच्छे अखलाक, नेक नियति और ईमानदारी के बावजूद थोड़े से बेबस दिखाई दिए। इतना कुछ देखने के बाद आपको ये जानकर शायद हैरत भी ना हो कि वो डीवीआर्स जिनमें इस गेस्ट हाउस के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग और कमरों के अंदर लगे खुफिया कैमरों की रिकॉर्डिंग मौजूद थी, वो डीवीआर्स गेस्ट हाउस से थाने के रास्ते में ही गायब कर दिए गए। वो डीवीआर्स जो सरेआम की टीम ने तकरीबन आधे घंटे की तगोदौ के बाद एक छज्जे पर से तलाश किए थे। यही डीवीआर और इनमें मौजूद रिकॉर्डिंग्स इन मुल्जिमान के खिलाफ सबसे अहम सबूत हो सकते थे, लेकिन ये इस वक्त कहाँ हैं कोई नहीं जानता। हम जो कर सकते थे हमने किया, हम जो कर सकते हैं वो इंशाअल्लाह करते रहेंगे, लेकिन इस केस में कितना इंसाफ होगा इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। इन माफियाज के जराइम की दास्तानें तवील हैं और सरेआम के लिए मुख्तस वक्त मुख्तसर। निजी और जाती लम्हों की खुफिया रिकॉर्डिंग करके जोड़ों को ब्लैकमेल करने वाले गेस्ट हाउसेस की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को है। सो आपको इस खतरनाक माफिया का एक और भयानक रूप देखने के लिए अगले हफ्ते के सरेआम का इंतजार करना होगा, क्योंकि जब सरेआम की टीम ने गेस्ट हाउसेस के कमरों में खुफिया कैमरों के हौलनाक इंकिशाफ और इस कार्रवाई पर एसएचओ की मुअत्तली की खबर ब्रेक की तो सरेआम की टीम को एक बंदा खुदा का फोन आया। उसने न सिर्फ कुछ और दिल दहला देने वाले इंकिशाफात किए, बल्कि कुछ ऐसी मालूमात भी फराहम की जो हम अगले प्रोग्राम में अफशा करेंगे। अभी के लिए इन लोगों की ताकत और इनके नेटवर्क के अंदाजे के लिए सिर्फ इतना ही कि जैसे ही हम इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे, उसी लम्हे इन्हें हमारी आमद की खबर हो गई। इस माफिया ने अगले चंद ही मिनट्स में अपनी जगह को खाली किया और देखते ही देखते वहां ताले लगा दिए गए। क्या हुआ? आजा आजा यार, आपको नहीं पता यहाँ पे पहले बहुत मसले पड़ चुके हैं सुबह के। आई एक को तो रोक। ताला तो मार। किसकी टीम? मीडिया की। अहमद भाई क्या हुआ है? वो कहता है जिसने फोन को पकड़े वही आ रहे हैं यहाँ पे। निकलने लगे हैं ना, आजा ऐसे ही आ जाए। चल लेकिन इसके बावजूद सरेआम की टीम ने कार्रवाई कैसे की, हमारा इन्फॉर्मर असल में कौन था और हमें इस मकाम से क्या क्या मिला, ये सब कुछ अगले हफ्ते के सरेआम में।